बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम एक मसले पे आपको इस मसले के बारे में बताएंगे कि मोटरसाइकिल की अक्सर जो है ना वो ब्रेक का इशू आता है या ब्रेक लगती नहीं है मोटरसाइकिल की, या चीखें मारती है, फंस जाती है अक्सर ब्रेक। आप ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक फंसती है, फिर निकलती है। तो आप फिर वो मकैनिक के पास जाते हैं, मकैनिक उसको चेक करता है खोल के। चीखें मारने की वजह वो कहते हैं कि स्प्रिंग वगैरह खुश्क हो गए हैं लेदर के, वो उनको ग्रीस वगैरह कर देते हैं, आवाज़ छोड़ भी जाती हैं अक्सर। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि इसकी स्लीप ख़त्म हो चुकी है, वो स्लीप नहीं लगवा देते हैं, फिर भी मसला हल हो जाता है। कई दफ़ा वो कहते हैं कि लेदर जो है वो ख़त्म है, लेदर चेंज करवाएं, वो मसला फिर भी हल हो जाता है। और जब ये तीनों चीज़ें करने के बावजूद भी मसला नहीं हल होता तो फिर एक और मसला होता है जिसकी वजह से आपकी ब्रेक यहाँ फंसेगी, यानी कि आप ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक फंसती है, सही तरह लगती नहीं मज़े से, ब्रेक पूरी ग्रिप नहीं कर रही और यहाँ आवाज़ करती है, चीखें मारती है। तो इस मसले का हल आज इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि क्या मसला होता है, किस वजह से ये सारा काम होता है, क्यों ब्रेक ऐसा काम करती है, चीखें मारती है, ब्रेक फंसती है, या फिर जो है वो ब्रेक लगती नहीं है। लेदर भी आपने नई डलवा लिया, आपने स्लीप भी लगवा ली, मगर फिर भी एक छोटा सा मसला है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। वो देखें तो छोटा सा है, उसी वक्त अगर आप जब आप स्लीप लगवाते हैं वो मसला उसी वक्त हल भी हो सकता है। तो वो ऐसा मसला है कि आप इंशाल्लाह आप खुद भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी मकैनिक, किसी खरादिए के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आप घर में खुद अब 1 मिनट से भी पहले, आधे मिनट में भी आप चेक कर सकते हैं कि यार हाँ मेरी बाइक में ये इशू है, ये मसला है। हाँ, हल करवाने के लिए आपको मकैनिक के पास भी जाना पड़ेगा, खरादिए के पास भी जाना पड़ेगा, मगर वो चेक जो है वो खुद ही आप कर सकते हैं कि हाँ आपने सब कुछ करवा लिया, अगर आपकी ब्रेक फिर भी ये काम करती है, जो मैंने आपको मसले बताए इनमें से कोई भी करती है, तो आप ये वाला मसला चेक करें। इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है कि वो मसला हल करवाने से आपकी बाइक जो है ना उसकी ब्रेक की ग्रिप भी ठीक हो जाएगी, चीखें भी बंद हो जाएंगी और ब्रेक फंसना भी हट जाएगी। मेरी बाइक में भी, इसमें भी यही मसला आ रहा है। तो इसकी मैंने लेदर भी नए डलवाए हैं, जेनवन लेदर डलवाए हैं। इसकी स्लीप भी मैंने चेक की, बिल्कुल ओके थी, प्ले भी बिल्कुल ठीक है, स्लीप भी अंदर से बिल्कुल साफ़ है, मगर उसके बावजूद ये चीखें मारती है। जब मैं ब्रेक लगाता हूँ तो ये चीखें मारती है। तो बारिशों का दिन से चल रहे थे, अभी बारिशें हुई हैं पिछले दिनों में, तो मकैनिक भी यही कहते हैं, आपसे भी यही कहेंगे, जब सर्विस वगैरह करवाने के बाद भी अगर आपकी ब्रेक चीखें मारे तो वो यही कहते हैं कि लेदर के ऊपर कार्बन आ जाती है जंग की वजह से। जब वो कार्बन साफ़ हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। मगर अब जब वो कार्बन पता नहीं कितने दिन में साफ़ होती है, क्योंकि अभी तक ये मेरी बाइक ने चीखें नहीं छोड़ी। थोड़ा सा चलती है, तकरीबन कोई 20-30 बार ब्रेक दबाने के बाद जाके फिर हल्की सी ब्रेक छोड़ देती है चीखें मारना, नहीं तो फिर आवाज़ शुरू कर देती है। तो इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो क्या मसला होता है जिसकी वजह से बाइक जो है वो बाइक की ब्रेक जो है वो चीखें मारती है और ये फंसती है। इंशाल्लाह ये आप घर में ख़ुद चेक कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी मकैनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आएँ, आपको इंशाल्लाह बताएंगे आज, और इसको मसले को हल भी करके दिखाएंगे इंशाल्लाह कि किस तरह ये मसला हल किया जाता है। तो चलें शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि ये क्या मसला है जिसकी वजह से ये सब होता है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह जी। तो दोस्तों ये देखें, ये मेरी बाइक की ब्रेक मैंने आपको चेक करवाता हूँ, सिर्फ इतना काम कर रही है, और इसका मतलब है कि लेदर बिल्कुल ठीक है, प्ले बिल्कुल हल्की सी है इसमें, मगर ये आवाज़ करती है ना जब चीखें मारती है। जब मैं ब्रेक लगाता हूँ तो मैंने फिर इस पर चेक किया, जब गौर किया तो इसका ये मसला मुझे पता चला, जो मैं आज आपको बता देता हूँ। इंशाल्लाह आप अपने घर में ख़ुद भी इसे चेक कर सकते हैं। तो जब आपको ये मसला महसूस हो कि आपने ये सारा कुछ करवा लिया, लेदर भी डलवा लिया, स्लीप भी लगवा ली और स्प्रिंग वगैरह ग्रीस भी करवा लिया, मगर उसके बाद भी बाइक जो है उसकी ब्रेक जो है वो आपको तंग कर रही है किसी भी लिहाज से, तो आप उसको एक चीज़ उसकी लाजमी ख़ुद चेक कर सकते हैं घर में। वो है इसको कहते हैं ब्रेक चंबा, सादा ज़ुबान में सब यही कहते हैं, वैसे इसका क्या नाम है मुझे भी नहीं पता। तो आपने सिर्फ इसको ऐसे पकड़ के ना, इसको ऐसे चेक करना है कि इसमें प्ले तो नहीं है, ऐसे ऐसे लचक। ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये आपको हिलता हुआ नज़र आ रहा होगा, ये प्लेट में हिल रहा है ऊपर नीचे, ये जो है ना ये लचक दे रहा है। ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा होगा कि ये जो है ना ये प्लेट में लचक दे रहा है ऊपर नीचे। अब इसकी वजह से होता क्या है कि जब ये आप ब्रेक लगाते हैं ना तो ये ऐसे एक साइड को ना लेदर को खींच लेता है,
जब लेदर को वो एक साइड को खींचता है तो वो सिर्फ आगे वाली तरफ से लेदर को दबाता है, लेदर एक साइड से दबाया जा रहा है और दूसरी साइड उसकी खाली है, जिस वजह से स्प्रिंग है ना वो भी टेढ़े होके वो फिर हब के साथ टच होने लग शुरू हो जाते हैं। और लेदर का जो है ना वो एक किनारा लगता है, एक किनारा आगे से लग रहा होता है स्लीव में और एक किनारा पीछे से लग रहा होता है दूसरे लेदर का। एक लेदर आगे से पकड़ता है, ग्रिप कर रहा है, एक लेदर पीछे से ग्रिप करता है, जिसकी वजह से ब्रेक सही लगती नहीं और लेदर फंसते हैं। जब आप ज़्यादा ब्रेक लगाते हैं तो फिर लेदर जो है वो टेढ़ा होकर फंसने की कोशिश करता है स्लीव हब के अंदर, तो उस वजह से ब्रेक यहाँ फंस जाती है या ब्रेक चीख मारती है, लगती नहीं है, पूरी ग्रिप नहीं करती। क्योंकि ये जो लचक है ना, ये जितनी देर तक ये लचक नहीं ख़त्म होगी ये लेदर सीधे नहीं काम करेंगे। तो इंशाल्लाह आज हम आपको दिखाते हैं, खोल के भी मैं चेक करवाता हूँ आपको कि ये लचक अंदर से आपको सही तरह पता चल जाएगा। बाहर से सिर्फ ये चेक करने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि ये सिर्फ आपने ऐसे ऐसे खुद चेक कर लेनी है। अगर कर रही है मामला तो फिर आपने इसको करना है खोल के, फिर मैं आपको बाकी मज़ीद दिखाता हूँ। लोडिंग आला ना अच्छा। ये देखें, इसके स्प्रिंग भी ग्रीस हमने किए थे, उनको ग्रीस वैसे ही लगी हुई है। ये आपको लेदर के ऊपर ये निशान नज़र आ रहा होगा, ब्रेक। ये लेदर सिर्फ जब ब्रेक लग रही है तो ये सिर्फ लेदर ऐसे एक साइड को टेढ़ा होके लग रहा है। इस लचक की वजह से अब क्या होता है ये देखें, ये लेदर जो है ये ऊपर को उठ जाता है। ये देखें, जब लचक की वजह से ये इसमें लचक है। ये देखें, ये ऊपर आपको नज़र आ रही होगी, इस पिन में आवाज़ भी आ रही होगी आपको, लचक है, जिसकी वजह से लेदर टेढ़े हो जाते हैं और ब्रेक सही तरह ग्रिप नहीं कर रही, ब्रेक फंस रही है और आवाज़ भी कर रही है। अभी हम इसको खोल के देखते हैं क्या मसला है।
जो पिन है उसमें ये झरी है, ये जगह जो है इसकी ये ख़त्म हो गई है पिन की यहाँ से। जिसकी वजह से वहाँ पे लचक महसूस हो रही है हमें। अक्सर औक़ात इनके ये जो सुराख होते हैं ना प्लेट का, ये वाला सुराख जिसमें ये पिन फिट होती है, इसके अंदर भी ये सुराख जो है ये अंदर से खुला हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो लचक है ये आ जाती है। ये जो है लचक, तो उसकी वजह से भी ये मसला बन जाता है। फिर इसके अंदर एक बुश लगाना पड़ता है लचक ख़त्म करने के लिए। अभी हम इसकी भी लचक अभी ख़त्म करते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह ये लचक ख़त्म होगी। सबसे पहले हम इसको हल्का सा ऊपर से जो ये इसका कलर बन गया इसको ख़त्म करेंगे। ये देखें ये बिल्कुल बराबर हो गया। अक्सर औक़ात ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ। मेरे पास एक पुरानी है सीडी की, ये तो 150 की है। ये मिलना भी मुश्किल है, पता नहीं मिलती है कि नहीं मार्केट से। ये देखें ये सीडी की है, इसका ये देखें ये वाली जगह जो है ये बिल्कुल यहाँ से ना ये ख़त्म हो गई है। ये हिस्सा अब इस वाले हिस्से से डाउन हो गया है, मतलब ये वाला हिस्सा जो है ना ये ओवर है, ये लूज़ है। अब अगर हम इसके ऊपर कोई भी चीज़ अगर फिट करना चाहेंगे तो पहले इस हिस्से को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर इस हिस्से को ख़त्म करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है वो बाहर वाला जो ब्रेक चंबा जिसको कहते हैं वो फिट नहीं होगा। इसका फिर हल क्या होता है कि ये जो है ना ये नहीं डालनी पड़ती है किल्ली, हमेशा ये भी नहीं डलती है। फिर अक्सर औक़ात ये डालने से ही ये आपका मसला जो है वो हल हो जाता है। और अक्सर औक़ात ये डालने के बावजूद आपको बुश लगवाना पड़ता है। तो इसकी ये बिल्कुल ठीक है। हल्की सी सफाई थी वो मैंने कर ली है। और इनके बुश जो है वो हमें बने बनाए मिल जाते हैं सीडी के। ये देखें इसके ऊपर फिट है बिल्कुल, थोड़ा लंबाई इसकी ज़्यादा है तो वो हम अपने हिसाब से जितना हमें चाहिए हम इसको पूरा कर लेंगे। बुश को इसकी लंबाई इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, तो यहाँ तक ये बुश होना चाहिए, मगर ये थोड़ा सा लंबा है। तो हम इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना हमें चाहिए होगा हम इसको यहाँ से काट लेंगे। अभी हम पहले ये प्लेट में ये बुश फिट करते हैं, किस तरह फिट होगा वो भी आपको दिखाते हैं। जब हम इस प्लेट में ये सुराख इसका बोर करेंगे उस हिसाब से, क्योंकि इसके बोर में हल्का सा फ़र्क है, थोड़ा सा इस साइड को खुल गया है बोर, जिसकी वजह से ये लचक आ रही है। अभी हम इसका जो बोर है वो करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये देखें जी बोर हो गया इसके अंदर। ये बुश जो है अब इसके अंदर फिट हो जाएगा। अभी हम इसकी लंबाई पूरी करते हैं बुश की, जितना हमें ज़रूरत है। ये देखिए, ये इसकी लंबाई हमने पूरी कर दी इसकी जितनी। ये देखें, अब ये पिन जो है इसकी लंबाई इसकी जितनी पूरी हो गई है, जितनी हमें चाहिए थी हमने। ये देखें जी, माशाल्लाह बुश जो है बिल्कुल बराबर फिट हो गया। इधर से भी बिल्कुल ओके है। ये देखें, यहाँ से भी बिल्कुल माशाल्लाह बराबर हो गया। अभी इसको थोड़ी देर रखते हैं ताकि ये जो इसको हमने मैजिक लगाई है ये सूख जाए। चलिए अब इसको चेक करते हैं कि हमारा बुश कैसा लगा है। ये देखेंगे माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया, बिल्कुल भी लचक नहीं है और बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल स्मूथली ये घूम रहा है। बिल्कुल भी इसके अंदर लचक नहीं है। हल्की सी लचक होनी चाहिए ताकि ये सिर्फ घूमता रहे, इससे ये फंसेगा नहीं। नहीं तो कई दफ़ा ये होता है कि इतना टाइट हो जाता है कि ये पिन जो है इसमें ही फंस जाती है। अभी ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हम इसको फिटिंग करके चेक करते हैं मोटरसाइकिल में कि हमारा जो ये जो हमने किया है, ये पिन को प्ले को ख़त्म किया, इससे फ़र्क पड़ा है कि नहीं। वैसे पड़ता है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर कि इसमें भी पड़ेगा। ये तो बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। अब ये देखें,
ये देखें जी, पहले जब था इसमें लचक थी और अब बिल्कुल हल्का सा हमें हाथ को महसूस होता है कि इसमें लचक है। और लेदर हमेशा कोशिश करें कि जिस तरह आपने निकालें, अगर आप खुद खोल रहे हैं तो जिस तरह आपने निकालें उसी साइड को ऊपर रखें, दूसरी साइड को नीचे ही रखें हमेशा। क्योंकि अगर आप साइड चेंज कर देंगे लेदर की तो फिर वो लेदर अपनी जो जगह बना चुका होगा जिस हिसाब से, उसकी साइड चेंज होने से वो फिर भी ग्रिप जो है वो ब्रेक की कम हो जाएगी। माशाल्लाह इसकी जो स्लीव है अंदर से वो बिल्कुल ओके है, बिल्कुल साफ़ है। ये देखिए अब लचक बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। उधर आपने कितनी लचक देखी थी और यहाँ देखें, बिल्कुल हल्की सी लचक रह गई है इसकी। क्योंकि ये जो लचक थी कुछ इसके अंदर ऐसे निकल जाती थी, ये जो पिन थी इसमें प्ले थी, अब देखें बिल्कुल भी नहीं हिल रही। प्लेट हिलती है मगर ये देखें ये नहीं हिल रही। तो वो जो लचक थी वो थोड़ी बहुत इसमें रह जाती थी, तो उसकी वजह से लेदर जो है जब ये टेढ़ी होती है तो लेदर जो है वो एक साइड उठाते हैं अपनी, ऐसे हल्की ऐसे, बिल्कुल हमें तो महसूस नहीं हो रहा मगर अंदर वो हल्की सी साइड उठती है, जिसकी वजह से उस साइड पे दबाव आता है, जिसकी वजह से ये स्प्रिंग जो है ये आवाज़ करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। अब इसे फिट करके देखते हैं। ये देखें जी, अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें अब इसमें बिल्कुल भी मामूली सी हल्की सी महसूस होती है, जो हाथ को इतनी लचक रह गई है। और इसकी वजह से आप देखें कि ये जो ब्रेक पैडल है इसमें भी हल्की सी लचक है और टायर भी बिल्कुल स्मूथ घूम रहा है। बिल्कुल देखें ज़बरदस्त हो गया है माशाल्लाह। टायर भी बिल्कुल फ्री है, तो ज़बरदस्त, बिल्कुल टायर फ्री घूम रहा है इस वक्त। ये देखें तो माशाल्लाह जी, अल्लाह की रहमत से बिल्कुल ठीक हो गया है काम। तो अब वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इंशाल्लाह मज़ीद मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।